Welcome to the Legal Concepts with Usama. Philosophy of Law LLB Part 1 पेपर 4। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड रोल ऑफ लॉ। तो लेक्चर नंबर 1 है, इसका सेशन नंबर 2 देखेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम बात करेंगे ग्रीक हिस्ट्री ऑफ लॉ की। अच्छा, अगर आप यूनान की तहज़ीब का मुआवजा करें दूसरी तहज़ीबों के साथ तो आपको अदराक होगा कि जो यूनानी थे ये बहुत ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता, तवाना और साहिब इल्म किस्म के लोग थे। इनमें होमर, पियर और सैफ़ो जैसे अजीम और माया नाज शायर पैदा हुए हैं। उसके बाद अगर आप फ़लसफ़े के मैदान में देखें तो अफलातून और अरस्तु जैसे अजीम जो है वो फ़िलासफ़र्स पैदा हुए हैं। हेरोडोटस या थ्यूसिडाइड्स जो थे वो अजीम तारीख़ दान थे यूनान के। उसके बाद अगर देखा जाए तो पेरिस्कल और जो है वो एस्पेशिया थे, वो इनके अजीम लीडर्स में से एक हैं। गैलन इनका बड़ा तबीब है और हेलन जो था वो यूनान का एक साहिब इल्म था। इसी तरह से जो है वो ताजे बरतानिया की शान व शौकत की बात हो या फ़्रांस की अज़मत की, ये सब हैरानकुन कारनामे हेलेनिक को जाते हैं जो कि यूनान का एक बड़ा करैक्टर था। तो जो यूनानी लोग थे इन्होंने अपने रियासती इदारों को, इनकी जो रिपब्लिक थी, ग्रीक रिपब्लिक जो थी, तो इनके अंदर जो इनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस यानी कि इदारे हुए हैं तो इन्होंने इसे बड़ा कम्पिटेंट अंदाज में जो है वो पेश किया है। रेनेसांस की वो तहरीक जिसने यूरोप की जो है वो तारीख़ को बदल के रख दिया, उस तहरीक का जो सिला है, उस तहरीक का जो माखज़ है, उस तहरीक का जो ओरिजिन है या उसका जो सेहरा है वो भी यूनान के सर जाता है। हिस्ट्री ऑफ सिविल लॉ इन रोम। रोम के अंदर सिविल लॉ की हिस्ट्री क्या है? जूरिस्प्रूडेंस की ताकत के ज़रिए रोमियों ने एक ऐसा कानूनी निज़ाम तश्कील दे लिया था जो कि अब तक का जाना जाने वाला सबसे मज़बूत और परफेक्ट लीगल सिस्टम था। रोम की जो बुनियादें हैं वो रोमुलस ने रखी, जो कि 753 कबल अज़ मसीह का एक सियाह था। अब इसमें 3 बड़े दौर गुज़रे हैं रोम के अंदर। सबसे पहला दौर है मोनार्कियल पीरियड जो कि 244 साल तक जारी रहा, 753 कबल अज़ मसीह से 509 कबल अज़ मसीह तक। इसके बाद दूसरा दौर आया जिसे कि रिपब्लिकन पीरियड कहते हैं। ये 478 साल तक जारी रहा, 509 से 31 कबल अज़ मसीह तक ये रिपब्लिकन पीरियड जारी रहा। और जो आखिरी पीरियड आया इसमें इम्पेरियल पीरियड जो कि 507 साल तक जारी रहा। अब ये 31 कबल अज़ मसीह से 476 बाद अज़ मसीह तक जारी रहा। अब इन सब पीरियड्स को अगर वन बाय वन हम देखें, जो मोनार्कियल पीरियड था इसमें ये जो है वो एक इमेच्योर इन्फेंसी पीरियड था, यानी कि अभी चीज़ें इस कदर ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। जबकि इसकी निस्बत जो रिपब्लिकन पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, वाज फुल ऑफ डेवलपमेंट। एंड जो लास्ट में इम्पेरियल पीरियड था इसमें रोम का डिके और डाउनफॉल यानी कि इसका ज़वाल शुरू हो गया। 7 किंग्स आए हैं बड़े मशहूर रोम के, जिनमें से जो 2 थे उन्होंने मोनार्कियल पीरियड के अंदर लॉ गिव किया, यानी कि वो लॉ गिवर्स के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने कानून दिया। इनमें जो सेकंड किंग न्यूमा था उसने इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि उसने बताया कि इलेक्शंस का निज़ाम क्या होता है। ये रोमुलस के बाद आने वाला बादशाह था। और इसका जो छठा बादशाह है उसने इदारों की जो है वो शेप को ऑर्गेनाइज़ किया, इदारों की जो है वो उसने साख्त जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। तो इस तरह से जो है वो रोम जो है उसने उसके ऊपर मुख्तलिफ़ टाइम गुज़रे, 3 उसके ऊपर पीरियड्स गुज़रे और 7 बड़े मशहूर बादशाह गुज़रे हैं। ये है तारीख़ रोम, सिविल लॉ की हिस्ट्री। कोमिटिया क्यूरिएटा एंड कोमिटिया सेंचुरिएटा। कोमिटिया क्यूरिएटा जो है वो एक रोमन असम्बली थी जो कि रोम के लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी।
अब इसमें वोटिंग का तरीक़ाकार क्या था? वोटिंग वाज बाय क्यूरियाई और ट्राइब्स। ट्राइब्स कहा जाता है, क्यूरियाई कहा जाता है कबीलों को। इसमें होता क्या था, हर कबीले का एक अपना वोट था जिसे कि उस कबीले के लोगों की अक्सरियती राय के ज़रिए मंजूर किया जाता था। और इस तरह से 3 बड़ी जो है वो कबीलों की शाखें थी। हर शाख के अंदर 10-10 कबाइल मौजूद थे। तो टोटली जो है वो इसके अंदर 30 कबीले थे। तो अब जो है वो अगर हम बात करें क्यूरिएटा की, कोमिटिया क्यूरिएटा, इसमें होता क्या था, ये एक असम्बली तो थी लेकिन इसमें प्लेबियंस यानी कि जो आम रोम के मज़दूर लोग थे, जो इनका आम गरीब तबका था, उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। अब हम बात करते हैं कोमिटिया सेंचुरिएटा की, जिसका मतलब है असेंबली ऑफ सेंचुरीज़। इसमें हर ग्रुप का एक अपना वोट था और टोटल इसमें 100 वोट्स थे, यानी कि 100 ग्रुप्स थे। इसीलिए इसे असेंबली ऑफ सेंचुरीज़ कहा जाता है। हर जो है वो ग्रुप का एक अपना वोट था जिसे कि आम रोम के लोग जो है वो मुंतखब करते थे। अब इसमें होता क्या था, इसमें प्लेबियंस को भी शामिल किया जाता था, यानी कि जो आम मज़दूर तबका है रोम का, वो भी इसमें हिस्सा ले सकता था। इसलिए इसे ट्रू असम्बली का नाम दिया गया है, यानी कि ये असल असम्बली है जिसमें कानून भी नाफिज होते थे और रियासत के जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपना काम करते थे। इसके बाद आ जाता है कोमिटिया ट्रिब्यूटा। इसका थोड़ा सा हवाला देते हैं। ये एक ट्राइबल यानी कबाइली असम्बली थी जो कि कबीलों की वोटिंग के ज़रिए जो है वो पाई जाती थी। ये एक बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है कोमिटिया ट्रिब्यूटा का। तो इसमें क्या होता था, इसमें आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि आपकी जो लोकल इंतज़ामिया है, इसे वार्ड्स के अंदर और ज़िलों के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता था। अब जो रूमी कवानीन थे, इन्हें लेकस कहा जाता था या लॉस कहा जाता था, जो कि कोमिटिया सेंचुरिएटा से जो है वो बनते थे और उन्हें सेनेट के ऊपर और अवाम के ऊपर एक तरह की ताकत के साथ नाफिज किया जाता था। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी बरतानिया और अमेरिकी रियासतों ने अपनी जूरिस्प्रूडेंस की बुनियाद रखने के लिए रोम के सिविल लॉ को इस्तेमाल किया। एल्फ्रेड ने यहाँ पे क्या किया है, उसने अदालती निज़ाम में ट्रायल का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि अदालतों के अंदर जो ट्रायल होता है उसे मुतारफ़ करवाया। अब उसने बहुत ज़्यादा सारा ये जो हिस्सा है अपने विज़िट के दौरान, उसने जब रोम का विज़िट किया था 855 बाद अज़ मसीह में, तो उस वक्त उसने क्या किया, उसने आयरलैंड के जो कवानीन थे और जो रोमन्स का सिविल कानून था, सिविल लॉ था, आयरलैंड के कानून थे ब्रीहन लॉज, उन्हें और रोम के सिविल कानून का इस्तेमाल किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके बाद एडवर्ड हुआ है जी इंग्लैंड में और यूएस में। इसने जो है इनकी इंग्लैंड और यूएस के लिए कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लॉ के लिए। एडवर्ड जो है वो बेस्ट लॉ गिवर ऑफ हिज कंट्री, उसे अपने मुल्क का सबसे बेहतरीन कानून देने वाला कहा गया। उसने एंग्लो सैक्सन के लिए जूरिस्प्रूडेंस को मज़ीद बेहतर किया, उसमें मज़ीद जो है वो निखार लेकर आया। आगे है कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का कॉमन लॉ क्या था। अब जो इंग्लैंड के कॉमन लॉ की नई बुनियाद है वो फ्यूडलिज़म यानी कि जागीरदारी के ऊपर रखी गई, जो कि सिविल लॉ ऑफ रोम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। सिविल लॉ ऑफ रोम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। अब इसमें क्या हुआ, ये एक नए समाजी सिस्टम का आगाज़ था जिसने एक नई जूरिस्प्रूडेंस बनाई इंग्लैंड के लिए। अब जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जो है वो अपने मुल्क में एक अलग से अदालती निज़ाम था जो कि इंसाफ का बंदोबस्त करता था, कंट्री कोर्ट्स थी उनकी। अब विलियम यहाँ पे एक करैक्टर हुआ है, उसने जो है वो रॉयल कोर्ट्स बनाई जिन्हें कहा जाता है ओला रिजिया रॉयल कोर्ट्स। और उन रॉयल कोर्ट्स में पहली मर्तबा चीफ़ जस्टिस का कंसेप्ट हुआ है। चीफ़ जस्टिस उनके मुताबिक बादशाह का नुमाइंदा होगा।
अब जो जागीरदाराना निज़ाम था ये कानूनी निज़ाम के नाम के ऊपर उतना मशहूर तो नहीं था। इसकी जो वर्थ, इसकी जो कीमत थी, कानूनी निज़ाम तो ये था लेकिन ये उस निज़ाम से जो है वो कदर व कीमत में कम था और जो है वो उससे ज़रा खुरदरा, यानी कि उससे जो है वो रफ़ था, आप जिसे कह लेंगे। जो लीगल सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, ये थोड़ा उससे रफ़ सिस्टम था। नॉर्मन फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने क्या किया, वो जो है वो एंग्लो सैक्सन से थोड़ा सुपीरियर होते थे और इसलिए फिर जो है वो एंग्लो सैक्सन्स ने जो क्या किया, उन्होंने अपने ही सिटी ट्रिब्यूनल्स बना लिए, अपनी शहरी अदालतें कायम कर लीं और उनके ज़रिए अपना निज़ाम चलाना शुरू कर दिया। हम इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 सेशन नंबर 3 में हम इंटरनेशनल लॉ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक के लिए किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।